जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, कल मैंने एक आपको वीडियो दिया था जिसमें मैंने आपसे कहा था कि ग्रहों का एक ऐसा चक्रव्यूह बन रहा है जो कुछ बहुत बड़े बदलाव को करवाने की तरफ इशारा कर रहा है। हालांकि मुझे कमेंट्स में बहुत लोगों ने कहा कि ये योग इस तरह का है, इसको ये कहते हैं। उसमें से एक व्यक्ति ने मुझे कहा था कि वीणा योग है। लेकिन दर्शकों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वीणा योग भी नहीं है, क्योंकि वीणा योग तब बनता है जब 7 राशियों में 9 ग्रह स्थित हो। लेकिन इस वाले योग के अंदर 9 के 9 ग्रह 9 अलग अलग राशियों में है। अब बात आती है कि क्या ऐसा योग पहले भी कभी बना है जब 9 ग्रह 9 राशियों में रहे हो? तो मैंने जब इसको पूरा डिटेल में जाकर के पिछले 30-35 सालों का जब मैंने अध्ययन किया तो मुझे 6 बार ऐसी परिस्थितियां नजर आई जब 9 ग्रह 9 राशियों में स्थित थे। 14 जून 1986 को भी ऐसी परिस्थिति बनी थी जब 9 ग्रह 9 राशियों में स्थित थे। 22 सितंबर 1988 के अंदर भी ऐसी परिस्थिति बनी थी जब 9 ग्रह 9 राशियों में स्थित थे। 9 फरवरी 2006 को भी ऐसी परिस्थिति बनी थी जब 9 ग्रह 9 राशियों में स्थित थे। 12 फरवरी 2012 को भी ऐसी ही परिस्थिति बनी थी जब 9 ग्रह 9 राशियों में स्थित थे। 12 अक्टूबर 2020 को भी ऐसी परिस्थितियां बनी थी जब 9 ग्रह 9 राशियों में थे। तो इस बार जब ये 22 अगस्त को ये योग बन रहा है, 22 अगस्त 2022 को, जब 9 राशियों में 9 ग्रह स्थित हैं, तो फिर इसमें विशेष क्या है? दर्शकों, इसमें विशेष ये है कि ये योग जो इस बार बना है, ये अपने पिछले 5 योग से बिल्कुल अलग है। और अलग कैसे है, ये मैं आपको बताता हूं। पिछले जितने भी 5 योग बने 1986 से लेकर 2022 के बीच में, इन सब योग के अंदर 9 राशियों में 9 ग्रह तो थे, लेकिन एक साथ नहीं थे, अर्थात क्रम से नहीं थे 8 ग्रह। यानी 4 ग्रह एक साथ अपनी अलग अलग राशियों में एक के बाद एक थे, उसके बाद 4 या 3 अलग थे। लेकिन इस बार की परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं कि परफेक्ट एक धनुष की शेप बना रही है। यानी 8 ग्रह लगातार एक के बाद एक राशि के अंदर हैं, और केवल शनि ऐसा है जो इस सीक्वेंस से अलग है, जिसके एक घर आगे और 2 घर पीछे कोई भी ग्रह नहीं है। और यदि इस आकृति को आप यदि ध्यान से समझेंगे तो एक तरह से धनुष की आकृति है। जैसे आप धनुष के प्रत्यंचा पर बाण चढ़ाते हैं और उसके पश्चात एक परिस्थिति बनती, एक आकार बनता है, ये ठीक उसी तरह की परिस्थिति है। यानी जैसे किसी ने 8 बाणों को एक प्रत्यंचा पर चढ़ाया हो और उस धनुष को चलाने के लिए वो बिल्कुल तैयार हो, ऐसी परिस्थिति इस आकृति से बनती है। इससे पहले जितनी भी परिस्थितियां बनी, उनमें यह विशेष योग नहीं था कि सारे के सारे ग्रह लगातार एक के बाद एक क्रम में हो, और क्रम भी ऐसा कि सूर्य के आगे पीछे शुक्र और बुध हैं। ऐसा नहीं है कि शुक्र बुध से आगे एक घर और आगे हो और सूर्य सबसे पीछे हो। यानी इस बार सूर्य के आगे और पीछे भी बुध और शुक्र विद्यमान है। बल्कि ये आपसे कहूंगा कि ऐसी परिस्थिति केवल और केवल फरवरी 2006 में जब ये स्थिति बनी थी, तब जरूर सूर्य के आगे और पीछे यही स्थिति थी। उसके अलावा बाकी किसी भी परिस्थिति के अंदर सूर्य के साथ में ये परिस्थितियां भी नहीं थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये परिस्थितियां साधारण नहीं है। और जब मैंने इसको बहुत पीछे तक जाकर देखा तो मुझे ऐसी परिस्थिति पहले कभी नहीं मिली जब 8 ग्रह क्रम से अलग अलग राशियों में स्थित हो और इस तरह की आकृति का निर्माण कर रहे हो। इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि योग बड़ा विचित्र है, अद्भुत है, और ये किसी चक्रव्यूह की रचना कर रहा है जिससे निकलने का रास्ता शायद हम में से किसी के पास भी नहीं होगा। क्योंकि प्रकृति किसी ऐसे बड़े परिवर्तन को लेकर के यदि कोई परिस्थितियों का निर्माण कर रही है, तो हम साधारण मनुष्य के अंदर वो ताकत नहीं कि हम इस परिस्थिति के परिणामों को बदल पाए। इसीलिए मैंने आप लोगों से कहा है कि यह अद्भुत है और ऐसी परिस्थितियों का निर्माण पहले कभी भी नहीं हुआ।
बहुत से लोगों ने कहा कि ये परिस्थितियां क्या पहले भी बनी थी या नहीं बनी थी, इसीलिए मैंने ये डिटेल आपको आज इस वीडियो में दी है कि पिछले 1986 से लेकर अब तक के समय में ये 6 बार परिस्थिति बनी, लेकिन वो परिस्थिति और इस परिस्थिति में जमीन आसमान का फर्क है। 9 राशियों में 9 ग्रह का होना कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़े थोड़े समय के अंतराल पे ऐसी परिस्थितियां आती हैं, लेकिन क्रम से इस तरह से आना ये अपने आप में एक विचित्र है। और जैसे एक सुनियोजित तरीके से रणनीति तैयार की जाती है, हर योद्धा को अपनी स्थिति में रखा जाता है और बचने का, बाहर निकलने का कोई रास्ता ना हो। हर योद्धा की स्थिति ऐसी हो कि वो अपने पूरी ताकत के साथ प्रहार करने की स्थिति में हो। ऐसे रणक्षेत्र का निर्माण ग्रहों के अंदर होना ये कोई साधारण बात नहीं है। शनि इस साल के राजा वो अकेले हैं, बृहस्पति स्वराशि के हैं, सूर्य भी अपने बुध और शुक्र को सही स्थिति में लिए हुए हैं, राहु केतु भी अपनी स्थिति में सही है, मंगल भी अपनी स्थिति में सही है। तो ऐसी परिस्थितियों का निर्माण यदि हो रहा हो और बुध भी अपना उच्च राशि में स्थित हो, ऐसी परिस्थितियां साधारण नहीं होती है। और इसका भी मैं डिटेल एनालिसिस आप लोगों को दूंगा कि इसका प्रभाव क्या होगा, हम पर इसका क्या प्रभाव आएगा, क्या परिवर्तन हमारे संसार पर होगा और इस परिवर्तन को हमें कैसे देखना चाहिए, किन राशियों पर इसका प्रभाव होगा। ये सारी की सारी डिटेल में मैं आपको आने वाले वीडियो के अंदर दूंगा, क्योंकि इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन को एक वीडियो में कवर करना आसान नहीं होता है। क्योंकि वरना 15 से 20 मिनट नहीं बल्कि 45 से 50 मिनट का वीडियो बनेगा, और इतना बड़ा वीडियो अलग अलग इंफॉर्मेशन पे एक ही वीडियो के अंदर लाना अच्छी बात नहीं है। इसलिए मैं समय का भी विशेष ध्यान रखता हूं कि वीडियो 8 या 9 मिनट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। 5 से 8 मिनट का वीडियो ही सफिशिएंट होता है, और इसीलिए मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को आज ये जानकारी दे रहा हूं। इसका हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी इंफॉर्मेशन मैं आपको अगले वीडियो के अंदर दूंगा। दर्शकों, उम्मीद करता हूं मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।